बानी पीटीआई को ढील दी जा रही है, ना ढील, तमाम बातें क्या सारायां हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई है। बानी पीटीआई की सेहत बहुत बेहतर है। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा, बानी की सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिर ने भी देखा और इस हवाले से इनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की है। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर आला अमीन नंदापुर की एम न्यूज़ की खुसूसी प्रोग्राम से पावर टॉक में गुफ्तगू कहा, पीटीआई मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं। दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है बानी की सेहत वैसी ही हो। बानी पीटीआई की बीनाई में बेहतरी, मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बीनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल और बाएं आंख की बीनाई 6/9 रिकॉर्ड। ऐनक के इस्तेमाल के बाद दाएं आंख की बीनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाएं आंख की बीनाई 6/6 हो गई है। अपोजिशन रहनुमाओं और बानी पीटीआई के जाती मौलजीन का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। वकील लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट को खत, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई 6/6 जबकि दूसरी की ऐनक लगाकर 70% है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर का तकरीब से खिताब, कहा, अपोजिशन रहनुमाओं और बानी की जाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे। हम सब ने मिलकर मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। मुल्क मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद जरूरी है। हुई थी, हमें ब्रीफ किया गया था, उस सब कंटेंट्स पे हम बात जरूर करेंगे। और चकजैर साहब ही ने डायरेक्ट किया था कि आप लोगों ने जाना है, क्योंकि फर्दर मैं प्रोसीड करूं, मैं सबसे पहले खान साहब के हेल्थ के सिलसिले में जरा जानना चाहता हूं कि खान साहब की सेहत किस हाल में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की तस्दीक, कहा, डॉक्टर्स ने हमें बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से ब्रीफ किया था। सेनेट में अपोजिशन लीडर भी मेरे साथ थे। हम महमूद खान अचकज़ई की हिदायत पर अस्पताल गए थे। मजीद रिपोर्ट्स का जायजा लेकर रद्द-ए-अमल देंगे। अपोजिशन अरकान डॉक्टर्स की ब्रीफिंग से इंतहाई मुतमईन थे। बानी की अस्पताल मुंतकिली का फैसला डॉक्टर्स ने करना है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, किसको कहाँ रखना है, कौन सी दवाई देनी है, क्या इलाज करना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे। मोटरवे क्यों बंद है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पूछें। डॉक्टर्स ने बताया कि बानी पीटीआई की आंख की बीनाई में बेहतरी आई है। मैं खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। शौकत खान अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं कि हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान जब बानी पीटीआई की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। जब जेल में थे, आई थिंक 71 ईयर्स या 72 ईयर्स उनकी एज थी, मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए, उनकी बीमारी का इतना मजाक उड़ाया गया। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। हल्फन कहती हूँ, बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। इन्होंने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालदा को कैंसर हुआ तो कहा यह ड्रामा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात में तकरीब के दौरान बानी पीटीआई की वीडियो क्लिप चला दी। कहा, आज तक सोचा भी नहीं कि इसका ईसी या टीवी हटवा दो। पंजाब में होनहार खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं तरक्की क्या होती है। बच्चों से कहा जाता है कि सड़कें दुकानें बंद करा दे। डंडे उठाने वाले कारकुन नहीं, जंगली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते बंद करने से 10 मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ गए। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा, गुज़िश्ता 3 साल में खसारे कम हुए, कुछ कंपनियों के मुनाफा में कमी हुई है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारफ करा रहे हैं। सरकारी मलकियती इदारों की तरफ से भिजवाए गए बिजनेस प्लान का जायजा लिया जा रहा है।
क्रॉस सब्सिडी खत्म, सार्फिन से बिजली और गैस की पूरी कीमत वसूल करने का फैसला। पावर डिवीजन ने मुस्तकिल में सब्सिडी से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया है। मुस्तहिक बिजली सार्फिन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी दी जाएगी। दीगर सार्फिन से बिजली की पूरी कीमत वसूल की जाएगी। गैस शुबे की क्रॉस सब्सिडी को आइंदा बजट में रखा जाएगा। नेपरा का मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नए नेट मीटरिंग कवानीन सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। इतलाक 9 फरवरी 2026 से होगा। नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। पानी कम ना होता तो बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती। आग बुझाने वाली सिर्फ एक गाड़ी थी। फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी पौने घंटे के बाद आई। पता चला इसमें डीजल नहीं था। रेस्क्यू एहलकार लोगों को जलता हुआ देख रहे थे। ऐसे लग रहा था वो सीखने के लिए काम कर रहे हैं। सानिया गुल कमीशन की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के सामने मरने वालों के वुरसा के बयानात रिकॉर्ड। सरबराह कमीशन जस्टिस आगा फैसल ने कहा, माली नुकसान की तलाफी मुमकिन है मगर जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं। मालूमात और बयानात के बाद सिफारिशात तैयार करेंगे ताकि आइंदा ऐसे सानियात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। डील के लिए दोनों तरफ से रजामंदी जरूरी होती है। अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का पानी पीटीआई के साथ डील से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, इलाज पानी पीटीआई समेत हर कैदी का हक है। जब मैं जेल में था तो कई बार जाती मुआलिज के लिए दरखास्त की मगर नहीं सुनी गई। हनीफ अब्बासी ने बेनजीर भुट्टो अस्पताल में मरीजों के लिए सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों के लिए मुफ्त कानूनी मशवरे का जामे फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन सेक्रेटेरिएट को हाई कोर्ट्स और बार के ताउन से अमल दरामद की हिदायत। चीफ जस्टिस की जेर सदारत पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के 47वें इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत और उम्र कैद के मुकदमात 45 दिनों में निपटाने का हदफ मुकर्रर। मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। भारत का गुरूर चंद घंटों में खाक में मिला दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। पहलगाम वाक़या पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान और बासलाहियत क़यादत के हामिल हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जमहूरी इक़दार के सफ़ीर हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी की खिदमात काबिल सताइश है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 28वीं कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कन्वोकेशन में 3300 से ज़ायद ग्रेजुएट्स को डिग्रियां तकसीम की गई हैं। भारतीय अफवाज कश्मीर को महकूम बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। आज़ाद कश्मीर अपनी मुआशी और तजारती पॉलिसियों के तयन में खुद मुख्तार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का ओवरसीज़ कश्मीर कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर अपनी मुआशी और तजारती पॉलिसियों के तयन में खुद मुख्तार है। ओवरसीज़ कमिश्नर बैरून मुल्क कश्मीरियों की आवाज़ और रियासत के सफ़ीर होंगे। स्पेशल कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से शिकायत वसूल हो करेंगी। हर केस का फैसला 90 दिन के अंदर करना लाजिम होगा।